हर कोई इस बात को लेकर बेचैन और हैरत में भी था कि भाई ये हुआ क्या। पाकिस्तान में पहुंचे ईरान का प्रतिनिधिमंडल, अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल, दोनों प्रतिनिधिमंडल आमने सामने, डेलीगेशन की बातचीत हो रही थी। अचानक से वो बातचीत खत्म हुई और उसके बाद मना कर दिया अमेरिका ने कि हम आगे कोई अब डील की बात नहीं करेंगे, यानी डील पूरी तरह से नाकाम रही। ऐसा क्या हुआ मीटिंग में? क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका और ईरान दोनों का प्रतिनिधिमंडल पहले भी मुलाकात कर चुका था जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, हमने दिखाया था। तो अंदर खाने की खबर निकल कर आई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का एक लाडला वहां पर था जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कूद रहा था। जेडी वेंस बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो माना नहीं, क्योंकि उस पर सीधे ट्रंप का हाथ है और आखिरकार उसके गाल पर एक जबरदस्त थप्पड़ रसीद हुआ। जी हां, ये अंदर खाने की खबर है। अब्बास अरागची जो अमूमन अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, अपनी कूटनीति के लिए जाने जाते हैं, उनको इतना उकसाया कि भरी मीटिंग में अब्बास अरागची ने ट्रंप के लाडले को थप्पड़ जड़ दिया। खबर यही नहीं, खबर तुर्की की भी है। तुर्की ने इजराइल की टेंशन बढ़ाई। तो हमने जो खबर आपको दिखाई थी कि इस युद्ध से ईरान ने क्या पाया है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ हथियारों के का बाजार अब ईरान का सज कर तैयार हो चुका है और एक एक करके अमेरिका के वो लोग जो अमेरिका से हथियार खरीदते थे उन्होंने सरेंडर करना शुरू कर दिया। अब अमेरिका से हथियार नहीं खरीदेंगे। खबर और भी कई हैं जो आज आपको दिखाऊंगा कि इजराइल बहुत टेक्निकल है ना, बहुत टेक्नोलॉजी है उसके पास, अमेरिका के पास। 40 दिन का युद्ध अभी 4 दिन पहले ही खत्म हुआ है और जितना नुकसान ईरान में हुआ था बम धमाकों में, इंफ्रास्ट्रक्चर आधे से ज्यादा बनकर तैयार हो गया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले ये बड़ी खबर देखिए। खबर जो निकल कर आई, खबर है कि तुर्की के पत्रकार का दावा है जो उस समय पाकिस्तान में मौजूद थे कि पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी कि भी कुछ ना कुछ होगा। सबको पता था पहली बात में तो नहीं होगा, लेकिन मैं अब भी कहता हूं वैसे भी इसमें कुछ नहीं होना था। ये 2-4 बात और मुलाकात हो रही थी, खत्म हो जाता। लेकिन उस समय हम वहां पर मौजूद थे, पूरी दुनिया की नजर थी, कुछ ना कुछ भलाई निकलेगा। अब उनका दावा है चर्चा के दौरान हॉर्मुज पर अरागची और विटकॉफ में हाथापाई हो गई। ये खबर क्या है? इसमें दावा इस्लामाबाद में हाल ही में हुई ईरान अमेरिका वार्ता को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला दावा सामने आया। तुर्की के वरिष्ठ पत्रकार है सेतिनेर सेतिन ने आरोप लगाया है कि वार्ता के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर इतनी तीखी बहस हुई कि स्थिति लगभग हाथापाई तक पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट का नियंत्रण और शासन रहा। यही वह रणनीतिक समुद्री मार्ग है जहां हाल के दिनों में सैन्य तनाव बढ़ा भी है। सितेनेर सेतिन जो तुर्की के पत्रकार हैं, उनके मुताबिक बातचीत के दौरान माहौल अचानक गर्म हो गया। दोनों पक्षों के बीच तीखे शब्दों का आदान प्रदान हुआ, यानी गाली गलौच तक हुई और कथित तौर पर ईरानी पक्ष ने सख्त लहजे में कहा कि ईरानियों को कभी धमकी न दी जाए, जिससे तनाव और बढ़ गया और हाथापाई तक पहुंच गया। जिसके बाद तनतनाते हुए जेडी वेंस बाहर निकले। उन्होंने ऐलान किया कि भाई नो एग्रीमेंट, और आखिर में उन्होंने कहा ये ईरान के लिए ज्यादा बुरा है, अमेरिका के लिए उतना बुरा नहीं है। चेहरे पर तनाव, मैं कल से आपको बता रहा हूं, चेहरा देखने लायक था जेडी वेंस का, यानी उनका ही जो लाडला है, ट्रंप का लाडला, उन्हीं के सामने कूट दिया गया। अब आइए जरा देखिए, एक और देश ने झटका दे दिया। The days of our military sending 70 cents of every dollars to the United States are over. तो यहां है कनाडा के पीएम मार्क कार्नी का ऐलान है कि मिलिट्री खर्च में हर डॉलर का 70 सेंट अमेरिका को भेजने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। क्या कनाडा ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जिसके जरिए वो अपने आप अपने लिए मिलिट्री इक्विपमेंट बना पाएगा, या फिर जो हमने खबर बताई थी वो सच है? दरअसल हर कोई इस पर बात कर रहा है, ईरान ने क्या खोया क्या पाया, अमेरिका ने क्या खोया क्या पाया, इजराइल ने क्या खोया क्या पाया। हाँ, ईरान को नुकसान हुआ, लेकिन 2 बड़े फायदे ईरान को हो चुके हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिस पर अप्रत्यक्ष तौर पर उसका कब्जा था, अब उस पर प्रत्यक्ष तौर पर कब्जा दिखाकर वो टोल वसूल ले जा रहा है, यानी 120 शिप हर रोज गुजरते हैं, यानी $20 लाख प्रति शिप के हिसाब से कितना हुआ अंदाजा लगाइए, पहला। दूसरा जो सबसे बड़ा बात है, सबसे बड़ी बात यह भी रही कि ईरान के जो सस्ते हथियार है, उन्होंने अमेरिका के महंगे से महंगे हथियार, जेट प्लेन, सबको मार गिराया था। ये खबर हमने आपको दिखाई थी, है ना? हमने आपसे तब भी कहा था कि अमेरिका के लिए झटका साबित होगा ये युद्ध, कि पूरी दुनिया ने देख लिया अमेरिका बड़े महंगे हथियार बेचता, लेकिन वो कितने कामयाब है सबने देख लिया। वो ईरान से सस्ते हथियार खरीदेंगे क्या? क्या कनाडा इसकी पहल करने जा रहा है? कनाडा कोई डील ईरान से हथियारों को लेकर करेगा?
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने देश की रक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत देते हुए सैन्य खरीद के लिए अमेरिका पर निर्भरता कम करने की घोषणा की है। कार्नी ने कड़े शब्दों में कहा है कि कनाडा की सेना द्वारा खर्च किए जाने वाले हर डॉलर का 70 सेंट अमेरिका भेजने का दौर अब समाप्त हो चुका है, ये क्लियर है। अब आइए, खबर तुर्की से निकली है। तुर्की ने क्या कहा? शांति वार्ता ना होती तो हम इजराइल को उसकी औकात दिखा देते। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यप एर्दोगन का यह बयान है कि अगर शांति वार्ता ना हो रही होती तो हम इजराइल को उसकी औकात दिखाते। यानी एक नए दुश्मन को और पैदा कर लिया है। पहले तो है तनाव है दोनों के बीच, सीरिया वाले मामले पर इजराइल और तुर्की दोनों में विवाद है, लेकिन तुर्की सबसे महत्वपूर्ण इसलिए और हो जाता है, वो मुस्लिम देश नहीं है सिर्फ, वो नेटो का सदस्य देश भी है। और नेटो के अंदर देखा जाए किसी भी देश की तुलना में अमेरिका के बाद दूसरा नंबर तुर्की का सेना के लिहाज से आता है। ऐसे में तुर्की से पंगा लेकर पाएगा क्या इजराइल, ये एक सवाल उठ रहा है। अब आइए, कुछ वीडियोज है, इस वीडियो को आपको दिखाता हूं, वीडियो देखते चलिए। यह इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हमले हुए थे, उन हमलों में क्या क्या हुआ था, कैसे पुल टूट गया था, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था, रेलवे लाइन बर्बाद हो गई थी। ये अलग अलग जगह इस तरह से काम हो रहा है। इससे पहले भी एक पुल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया, महज 72 घंटे में बनाकर तैयार कर दिया था ईरान ने। ये ऐसी वक्त में है जब कहा जाता है टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान कहीं नहीं ठहरता इजराइल के मुकाबले। और यहां देखिए, रातों रात ये खेल हो गया। क्या है खबर? ईरान इस तरह तेजी से कर रहा अपना पुनर्निर्माण। अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद ईरान के कोम के पास तीसरे तबाह हुए रेलवे पुल का पुनर्निर्माण हुआ और लगातार ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी 4 दिन बीते और 4 दिन के भीतर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मसला ये सिर्फ नहीं है, इसका ही हो रहा है। एक और वीडियो निकलकर सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है, एसएनएन की टीवी की रिपोर्ट है, लेकिन हम आपको जो खबर है वो बता देते हैं। डैमेज हुई ईरानी ऑयल फैसिलिटीज 1 से 2 महीने के भीतर 70 से 80% क्षमता के साथ वापसी करेगी। ईरान के डिप्टी तेल मंत्री ने कहा, जिन ऑयल फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचा था वहां अगले ही दिन हमारी फोर्सेस को तैनात किया गया, कॉन्ट्रैक्टर्स को तुरंत बुलाया गया और रिकंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा, शहर ए रेडिपो पर ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज फैसिलिटीज को फिर से शुरू करने के लिए अभी करीब 2000 लोग काम कर रहे हैं। हम सबसे कम समय और कम लागत में ज्यादा से ज्यादा क्षमता को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अमेरिका और इजराइल जिस उम्मीद के साथ इस हमला को करके बैठे थे, उसका कोई खास असर ईरान पर नहीं पड़ा। ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी भी दिखाई, अपनी ताकत भी दिखाई, हर चीज उसमें इस बार दिखा दी है। अब देखिए, अमेरिका के सब कहते पनौती बता रहा हूं मैं, ट्रंप कितने बड़े पनौती हो चुके हैं, इस पहले वीडियो को देखिए। ये वीडियो में आप देख रहे होंगे झंडा लहराया जा रहा है, एक बड़ी सी स्क्रीन चल रही है। इन सब के आगे जो लोग खड़े हैं उनके हाथ में, कुछ के हाथ में मशाल है, किसी के हाथ में मोमबत्ती है, इस तरीके से लेकर खड़े हैं, जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पर। क्या ये ईरान से निकली हुई तस्वीर है? कतई नहीं। ये एक ऐसे देश से निकली हुई तस्वीर है जो कभी डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के करीबी हुआ करता था, लेकिन अमेरिका के करीबी होने की वजह से वहां के प्रधानमंत्री को हार का भुगतान करना पड़ा। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान 16 साल सत्ता में रहने के बाद चुनाव हार गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलेआम चुनाव में इनका समर्थन किया था। अब सोचिए, ट्रंप जिसका प्रचार कर रहे हैं वो इंसान अपने पद से हट जा रहा है। ये हालात पैदा हुए। और जाते जाते एक खबर जरा ये भी देखिए। तो ईरान में सड़क पर उतरी ये भीड़ और माशाअल्लाह हिजबुल्लाह के नारे लगाए गए हैं। यहाँ पर लेबनान में इजरायली हमलों के बीच ईरान भर में गूंजे माशाअल्लाह हिजबुल्लाह के नारे। ऐसे ही समय मुराद जब लेबनान नाजुक सीजफायर के तहत इजराइल के साथ सीधी बातचीत की तरफ बढ़ रहा है और इन सब के बीच हिजबुल्लाह के समर्थन में ईरान में भी नारेबाजी हो रही है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।